कश्मीर पे आप सब लोग कहते हैं, मैं भी इस पे एक अपना कमेंट दूंगा यार, कश्मीर नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ इलाहा करना, वो इंडिया के साथ भी नहीं चाहता। आप क्यों उसको एक इशू बना के अब अपनी डिप्लोमेसी सेट करें, अपना कंपैरिजन थोड़ा सा करें। वैसे तो इंडिया के साथ हमारा इस टाइम कंपैरिजन नहीं बनता थोड़ा। और नो डाउट इंडिया कहाँ और हम कहाँ सर। लेकिन कश्मीर के मामले में अगर कंपैरिजन करें, वहाँ पे वो जितनी फैसिलिटीज दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, मेरी कश्मीरियों से बात होती है, वो बताते हैं इवन पाकिस्तान वाले जो कश्मीरी हैं वो कहते हैं कि हाँ यार साथ बड़ी डेवलपमेंट वो वहाँ पे ऐसे ही है बिल्कुल। अभी आप अपनी करेंसी देखें ना, आप कंपेयर करें। मैं उस दिन एक प्रोडक्ट लेने गया, इंडियन प्रोडक्ट थी, वो मुझे पड़ी है 148 की। क्रीम तो नहीं थी सच देख ले, मुझे पता चल गया। अच्छा देखें, हम देखें, मैं सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ इंडियन यूज़ करता हूँ, तो मीन की क्या वजह, एक अच्छा ब्रांड है। वो मैं क्रीम लेने गया था, उसको परचेज किया है, उसकी अपनी प्राइस जो थी वो 148 है इंडियन में, और यहाँ पे मुझे पड़ी वो 500 की। मीन हम कौन सी क्रीम है अगर आप नाम लेना चाहें तो? फेयर लवली है। ठीक है कोई नहीं, फॉर बॉयज भी होती है तो हम लगा फॉर मैन है, फॉर मैन ही है। फॉर मैन तो वो तो बात ये है कि आप देखें ना, उनके 148 रुपए और यहाँ हमारे 500 रुपए में पड़ रही है। ठीक हो गया। तो देखिए उनकी कितनी अच्छी करेंसी है। इंडिया की जब बात करता हूँ ना, तो लोग बात करना नहीं, कुछ लोग बेहतर समझते हैं। कुछ लोग जो बात लेट्स सपोज आप कर रहे हैं ना, वो दो भाई लेट्स सपोज कोई खड़ा है, वो कहेगा ये इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है, ये ऐसी सोच क्यों बन? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। अच्छा आप एग्री, मैं कहता हूँ अभी अगर मेरे साथ आप बाजार में चले आए, इंडिया की बात करते हैं, इधर लोग इकट्ठे करूंगा, 100 में से 90 लोग कहेंगे कि 90 नहीं तो 80 लोग कहेंगे कि भाई हाँ नहीं हमने नहीं, हम वो दुश्मन है, ये है वो है। एक मिनट लगेगा, एक मिनट इधर आए। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? एक लफ्ज बस पूछना है, इंडिया हमारा दोस्त है दुश्मन है? अब इतना बता दो। दुश्मन कैसे होता है, वो भी इंसान ही है यार। अच्छा जबरदस्त, अच्छी बात की है। अच्छा आप बताएं, दोस्त है दुश्मन है? दुश्मन है यार। दुश्मन है, आप बताएं किस चीज का? इंडिया हमारा दोस्त है दुश्मन है, आप क्या कहते? दुश्मन है। दुश्मन है, आप बताएं जी। नहीं बिल्कुल दुश्मन है। दुश्मन है, ट्रेड तो बंद है। नहीं वो ट्रेड बंद है, क्रीम किधर से? मैं वही बताता हूँ, वो ट्रेड होती है। आप देखें यहाँ से दुबई जाता है सामान, दुबई से फिर पाकिस्तान को आता है, तो दुबई जाता है, या फिर मैं दूसरे प्रोडक्ट ली, वो कहता है यार ये इतने की है। मैंने कहा क्यों, अभी इसके ऊपर तो श्रीलंकन लिखा हुआ है। कहते मजे की बात बताओ, ये है इंडियन, लेकिन इन्होंने इसको ना श्रीलंका ट्रांसपोर्ट किया गया, वहाँ से फिर हमने लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसकी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे डायरेक्ट मिलती तो जो डबल ट्रिपल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। जो चीज़ हमें बच रही थी, मतलब कि जो हमें डबल टैक्स पड़ा है, तो वो तो बच जाता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। तुर्की में अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने फौरी तौर पर हेल्प के लिए टीम्स रवाना की, जिसमें ऑपरेशन दोस्त के थ्रू उन्होंने एनडीआरएफ स्क्वाड्स भेजे, जिन्होंने 10 दिन वहां पर रेस्क्यू किया तुर्की के लोगों को। बहुत सी वीडियोज़ हमने देखी वायरल होती, बहुत सी फोटोज़ होती वायरल देखी, जिसमें इंडियन स्क्वाड्स हेल्प कर रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे तुर्की वालों को, जो कि अब 3 टीमें वापस आ चुकी हैं इंडिया में। और पाकिस्तान से अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक आने के तकरीबन 10-11 दिन बाद वहां पर गए हैं और वहां पर हेल्प लेकर गए हैं। टीमें वैसे भी पहले जा चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करूंगा कि अर्थक्वेक हो या फ्लड हो, ये ऐसी आफात होती हैं जिसमें जितना फौरी, जितना अर्जेंट तौर पे रेस्क्यू किया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। पाकिस्तान इतना लेट क्यों हुआ? सबसे पहले और या फिर सबसे पहले पहुँचने वालों में से इंडिया जो गया, आने वाले टाइम में इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या रिलेशन बेहतर होंगे इंडिया और तुर्की के, और पाकिस्तान को रिलेशंस के लेकर सफ़र करना पड़ेगा या नहीं? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, पाकिस्तान के यूथ इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, एमफिल फिजिक्स। एमफिल फिजिक्स। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। आप क्या करते हैं? मैं भी फिजिक्स कर रहा हूँ, एमफिल फिजिक्स कर रहे हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, तुर्की में अर्थक्वेक आया। पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ मुख्तलिफ हवाले से, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि इंडिया की टीमें वापस आ चुकी हैं। वहाँ पे एनडीआरएफ के जो उनकी एक स्क्वाड है वो वापस आ गई है। 3 टीमें उनकी वापस आ गई हैं हेल्प करके। ऑपरेशन दोस्त उन्होंने वहाँ पर शुरू किया, काफ़ी हेल्प की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी कल गए हैं और फिर भी उन पे ये ब्लेम लग रहा है कि इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जो सामान तुर्की ने भेजा था वो वापस ले गए हैं। नहीं, इस हवाले से आपकी बात ठीक है, हम थोड़ा डिले हुए हैं इस चीज़ से।
एज अ यानी गवर्नमेंट लोग वापस आ रहे हैं हाँ help बिल्कुल करके। ऐसे नहीं, गवर्नमेंट लेट हुई है, लेकिन हमारे जो लोग हैं इन्होंने तो बहुत ज़ोर शोर से उनकी जो हेल्प की है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि एक अमेरिका में एक मुस्लिम है जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, 30 मिलियन डॉलर जो है ना उसने डोनेट किए हैं। ठीक हो गया। तो एज अ मुस्लिम हमने तो हेल्प की है, Help लेकिन की है, हमने ये सीन ये है कि गवर्नमेंट वाकई लेट हुई है, बहुत लेट हो गया। क्योंकि इससे इंडिया को कंपेयर किया जाए तो उनकी टीमें वाकई पहले हमसे पहुंच के उन्हें इमदाद करने के साथ साथ वो दे के वापस भी आ गए हैं। वापस भी आ गए और उनकी 2-3 चीजें वीडियो बड़ी यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वायरल वायरल थी। एक उनके जो टीम का मेंबर थे, डॉग थे, उन्होंने एक छोटी बच्ची की जान बचाई, उसे रेस्क्यू किया। इसके अलावा उनकी टीम ने मलबे के नीचे से एक लड़की को बचाया। वो वायरल चीजें हैं और पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज जाता है। हाँ एग्जैक्टली कि मीन हमें जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए था ना एट द स्पॉट, हाँ। वो हम उस टाइम पे नहीं पहुंचे, बहुत लेट। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इस तरह की ये तो वो चीजें हैं जिसपे एट द स्पॉट बिल्कुल फौरन क्योंकि- चाहिए, रेस्क्यू चाहिए। क्योंकि इसमें फिल फॉल उनको इमदाद चाहिए होती है, तो उसमें हम बहुत लेट हो गए हैं। क्योंकि तब तक उन्होंने अपना कुछ न कुछ कर भी लिया होगा ठीक हो गया। और दुनिया से इतनी इमदादें मिली हैं, तो हम बहुत डिले हुए हैं, बहुत लेट हुए हैं और ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री वो हमारे साथ अब तक हेल्प करते आ रहे हैं, चाहे वो फ्लडिंग का हो तो करते आए हैं। 2005 में मैं पहले भी बड़ी दफा कह चुका हूँ कि सबसे पहले वो पहुंचे और सबसे ज्यादा हेल्प शायद उन्होंने की हो। 2010 में जो फ्लड आया था, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा फ्लड था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने हमारी हेल्प की थी और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। हो गया। जैसे आपको मैं बताया, आपको बल्कि पहले भी जैसे पता है कि इंडिया की टीमें वहाँ गई, हेल्प कर रही। तुर्की इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे चुका है, लेकिन अब फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते देख रहे हैं, ख़राब मतलब पाकिस्तान की निस्बत कश्मीर को खास तौर पे लेके, सिर्फ हम कश्मीर के मौजू पे बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर को लेके अब भी तुर्की इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देगा या नहीं? आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये तुर्की का तो जो हमारा जो तंज है तो ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल हमें, मेरा ख्याल, इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। फ़िलहाल हमें ये देखना चाहिए कि हमने फिलहाल तुर्की के लिए क्या किया है, सीरिया में क्या किया है। बिल्कुल क्या वो किया। नारा तो हम शुरू से लगाते आए हैं जी, सीरिया का तो हम वैसे नारा लगाते आए हैं कि सीरिया में जुल्म बहुत हो रहा है। अब एक्चुअली जब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी है, जब हम लीगली ज़रूरत हेल्प कर भी सकते थे, तो हम पहुंच नहीं सके उस तरीके से। बस हम बातें कर सकते हैं, मीन के वो जो हमें इमदाद करी थी ना, फिलहाल हम किसी तंज को ना छेड़ें, चाहे हमारा वो कश्मीर का तंज है या फिर जैसे तुर्की कहता रहा है अब तक कि जो है इंडिया पहले कर रहा है। हाँ, देखें ये बात डिस्कस करने वाली है ना कि तुर्की अब तक कहता रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं कश्मीर के इशू को लेकर, लेकिन जैसे अब जैसे उन्होंने इंडिया वालों ने हेल्प की है, रिलेशन बेहतर किए हैं, डिप्लोमेसी भी इसे कह सकते हैं, गुड पॉलिसीज़ भी कह सकते हैं, आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सा तुर्की सोचेगा कि यार दोस्त है, मुश्किल में काम आया था, मैं इसके अगेंस्ट? हम बिल्कुल वो इस चीज़ को लाजमी देखा कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है, बिल्कुल यही बात जिसमें है। हमें खड़ा होना था उन्होंने उनको साथ दिया है। ये एक वाकई टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनकी हेल्प की है। ठीक हो गया। लेकिन जो कश्मीर का तंज है वो तो एक मुस्लिम है ना, कि मुस्लिम जहाँ पे भी होगा तकलीफ में है तो दूसरे मुस्लिम को तकलीफ पहुंचेगी। देखें हम मुस्लिम करके शायद हमें हम करते कुछ नहीं है सिवाय मुस्लिम करने के। अफगानिस्तान में मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल है, पाकिस्तान में भी मुस्लिम है, आपस में हम कैसे लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान और इराक उसकी बात कर लें, इराक की बात कर लें, जंग हो चुकी है, बात यह है कि वो भी मुसलमान है। बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया, वो भी मुसलमान था। बात जो आपका क्वेश्चन है ना, बात यह है कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, यही बात लेकिन एज अ मुस्लिम हम उस चीज़ को फिलहाल कंसीडर ना करें एज आई थिंक। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल तुर्की इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा कि हमारे मुश्किल वक्त में कौन काम आया है, तो हमें उनसे अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए, ठीक हो गया। तो वो इससे थोड़ा सा रिलेशंस जो हैं उनके स्ट्रांग होंगे, कोई शक नहीं है इस अच्छा, चीज़ में। आपसे एक सवाल करूंगा लास्ट में, आपकी तरफ आता हूँ, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सेम ही क्वेश्चन कि भाई क्या वजह है दुनिया वापस आ रही है हेल्प करके, और अपना कह लें कि इंसानियत के तौर पे वो जो गए थे उन्होंने हेल्प की और सोशल मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। नो डाउट टीम्स हमारी पहले जा चुकी हैं, लेकिन उस तरीके से हेल्प, जाहिर बात है हम खुद नहीं कर पा रहे, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है जिस तरह हमारा हक बनता था। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था, ये वक्त ही नहीं है जाने का। इतना उन पे जो मुश्किल हालात हैं आपके सामने, एग्जैक्टली उनको भी टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। लोग मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो बेटर था ना, जो इन्होंने टीम्स भेजी हैं उनके लिए मदद के लिए, मेरे ख्याल में वो काफ़ी थी। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हैं
कैसे हैं, इनकी दुनिया कितनी इज्जत करती है, इनकी कोई कहीं इज्जत ही नहीं। दुनिया ने तो तब इज्जत करनी है ना, पहले हम करें। अगर ईमानदारी से आप, मैं इधर 100 लोगों से पूछूं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछूं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना कहूँगा कि भाई वो लोग 90% ये कहेंगे कि भाई हम नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल। जिस कंट्री में गए हैं उन्होंने कोई इनकी इमदाद ही नहीं की, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे सर। हमें पता है ये कैसे आया, हुकूमत में कैसे हैं। अब ये सोचते हैं शायद हमें किसी चीज़ का नहीं पता। यहाँ पे मैं जिससे बात करता हूँ ना, इवन मेरे घर वाले सिटी से बिलोंग नहीं करते, गांव से हैं, उनको भी एक एक चीज़ का पता है कि ये कैसे आए हैं, किसके थ्रू आए हैं। इनको जैसे लाया गया, इनकी वो खुद ही इज्जत नहीं की बात बताऊं, 75 साल से ये ऐसे आ रहे थे जैसे आप आए हैं, बिल्कुल बस ऐसे ही है। एक्सपोज हो गए हैं तो आपको लग रहा है ओ ये ऐसे हैं। या 75 साल से, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो जितना मेरा नॉलेज है 75 साल से ऐसे ही हर प्राइम मिनिस्टर आया और ऐसे ही गया है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। इसको देखें ना, एक्सपोज किसने किया है? जिसने एक्सपोज किया हमने उसे ही हटा दिया है। हमने नहीं हटाया, नहीं, वो भी उसने ही वो- हटाया जो लाता जाता और बेचता है। बात वही है ना। तो बात ये हो रही है कि उसने एक्सपोज किया तो उसको हटा दिया गया। बात ये है कि जो हमें एक चीज़ बताता है ना, हमें वो सूट नहीं करता, पसंद नहीं आता। यही बात है कि हम सच सुनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी तारीफें करते जाओ, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। नो डाउट पाकिस्तान जिंदाबाद मैं भी कहना चाहता हूँ, आप भी कहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे गलत है। एक बात मैं आप जिनके थ्रू ये आए हैं ना, यकीन करें मैं जब छोटा होता था ना, कसम उठा के मैं इनको सल्यूट करता था सीरियसली। अब मेरे दिल में ना इनके लिए जो है ना वो चीज़ है ही नहीं, जो कहते हैं ना आप यार इनको खड़े होके। ठीक है, जहाँ पे भी मैं देखता हूँ, खैर है जो भी है, इट्स ओके। मतलब उसके अंदर ये है कि देखें जिस अदारे की आप बात करें उसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूंगा। रिस्पेक्ट हमें अभी भी करनी चाहिए। रिस्पेक्ट मैं वो बिल्कुल अभी भी करता हूँ। कुछ लोग गलत हैं, उनके लिए वो भी उनकी करेक्शन के लिए, ठीक है। आप किसी 1, 2 या 4 के गलत होने से ना इदारे को गलत नहीं कह सकते। इदारा हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पब्लिक में कि शायद हम कोई भी है वो अदारे के अगेंस्ट नहीं। अगर हम अदारे के अगेंस्ट जाएंगे इसका मतलब है हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमें उन कुछ लोगों को हटाना चाहिए। इदारा तो और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। इदारा है तो हम हैं, लेकिन वो जो कुछ लोग हैं ना, उन्हें किसने हटाना है? बात ये है, वो लोगों ने हटाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, और लोग तब हटाएंगे जब लोग बोलेंगे, जब आप बोलेंगे, जब मैं बोलूंगा और जब हमें सच का पता चलेगा। मैं कहूँ तो इससे लोगों को शऊर आया है। खान के आने से काफी सारी चीजें एक्सप्लोर हो गई हैं। अभी भी काफी हद तक शऊर नहीं आया। आज भी हमें 1 मिनट में मजहब के नाम पे हमें हमारा जो है ना वो हमें वर्गला दिया जाता है। 1 मिनट में कश्मीर के नाम पे हमें वर्गला दिया जाता है। 75 साल से हमने किया। और कश्मीर पे आप सब लोग कहते हैं, मैं भी इस पे एक अपना कमेंट दूंगा, यार कश्मीर नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ इलाहा करना, वो इंडिया के साथ भी नहीं चाहता। आप क्यों उसको एक इशू बना के अब अपनी डिप्लोमेसी सेट करें, अपना कंपैरिजन थोड़ा सा करें। वैसे तो इंडिया के साथ हमारा इस टाइम कंपैरिजन नहीं बनता थोड़ा। और नो डाउट इंडिया कहाँ और हम कहाँ सर। लेकिन कश्मीर के मामले में अगर कंपैरिजन करें, वहाँ पे वो जितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, मेरी कश्मीरियों से बात होती है, वो बताते हैं, इवन पाकिस्तान वाले जो कश्मीरी हैं वो कहते हैं कि हाँ यार साथ बड़ी डेवलपमेंट। वो वहाँ पे ऐसे ही है बिल्कुल, जो मैं वो आना चाहेंगे, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे सर। जैसे भाई बता रहे हैं, अगर वो आते भी हैं ना, उनको एक अलग स्टेट चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ इलाका, लेकिन हम उस इशू को छेड़ रहे हैं। हमें जिस चीज़ को देखना चाहिए, अभी आप अपनी करेंसी देखें ना, आप कंपेयर करें। मैं उस दिन एक प्रोडक्ट लेने गया, इंडियन प्रोडक्ट थी, वो मुझे पड़ी है 148 की। क्रीम तो नहीं थी सच। देख ले, मुझे पता चल गया। अच्छा देखें, मैं सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ इंडियन यूज़ करता हूँ, तो मीन की क्या वजह? एक अच्छा ब्रांड है। नो डाउट, मैं इधर बता दूं, देखें नफरत हम करते हैं, हम क्रीम यूज करेंगे इंडिया की, नफरत हम करते हैं। बता दूं, मैं इंडिया से नफरत नहीं करता, जबरदस्त। मैं नो डाउट वो हमारे लिए रिस्पेक्ट का मतलब ये कि पब्लिक पूरी पब्लिक। और वो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में आता ही नहीं, वो बहुत आगे है। आईटी ले लें, उनके रेलवे स्टेशन जो मर्जी ले लें, दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है, बल्कि उनकी चीजें अडॉप्ट अप्रिशिएट भी कर। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन बन गया, मतलब बड़े बड़े सीईओ। गूगल का आप सीईओ देखें, माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, पेप्सी का देख लें, इधर तो लाइन है। मैं कहता हूँ अमेरिका की प्रेसिडेंट बनने की उम्मीदवार बन चुकी है, लंबी चौड़ी कहानी है। और आज भी हमें ये बताया जाता है कि वो हमारा दुश्मन है।
ओ भाई दुनिया कोई नहीं से दुनिया से फायदा उठा रही है और हम अभी हम दुश्मनी के देखिए नहीं हमारा कंपैरिजन तो है नहीं, मेरा ख्याल है इनके साथ जितने अच्छे रिलेशन होंगे ना वो हमें फायदा है। हमें फिलहाल अपनी करेंसी बेहतर करनी है, अपनी अच्छा, आप डिप्लोमेसी वो बात बता रहे थे करीम लेने गए आप। हाँ वो मैं क्रीम लेने गया था, उसको परचेज किया है। उसकी अपनी प्राइस जो थी वो 148 है इंडियन में, और यहाँ पे मुझे पड़ी वो 500 की। मीन हम कौन सी क्रीम है अगर आप नाम लेना चाहें तो? फेयर लवली है। ठीक है कोई नहीं, फॉर बॉयज भी होती है तो हम लगा फॉर मैन है, फॉर मैन ही है। फॉर मैन। तो वो ठीक तो है। बात ये है कि आप देखें ना उनके 148 रुपए और यहाँ हमारे 500 रुपए में पड़ रही है। ठीक हो गया। तो देखिए उनकी कितनी अच्छी करेंसी है। आज से खान के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में हमारा जो था उनकी करेंसी थी मतलब कि 2 रुपीज़ थे और हमारा 1 रुपया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब 3.5 रुपए हमारे और 1 रुपया उनका बनता है। ठीक हो गया। लेकिन ट्रेड बंद इमरान खान साहब ने किया, ये देखे मैं कहना चाहूँगा मुझे बहुत सी चीज़ें बेहतर भी हैं उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेड जो उनसे उन्होंने बंद की है। दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई है, पता है आपको? बिल्कुल। चाइना इंडिया की लड़ाई है, उन्होंने नहीं कभी ट्रेड बंद। सर बात वही है कि हमें कश्मीर के तनाज़े को लेके ना अपनी जो डिप्लोमेसी है या हमारा एक रिलेशंस हैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। उससे बेहतर उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। एक हमें जो है उसे ट्रेड से फ़ायदा ये होना है क्योंकि वो हमारा नेबर है। बिल्कुल फ्यूल बचेगा। लेट्स सपोज कोई चीज़ हमने आलू लेना है, टमाटर लेना है, ये साथ से आ साथ से जाएंगे। लेना है। बजाय हम कोई तुर्की से वो अपना उधर से ईरान से ले रहे हैं, बेशक वो भी साथ है, लेकिन कई दुबई से चीज़ें आ रही हैं, वाया दुबई आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से चीज़ें आ रही हैं इस तरह की। तो देखें उनसे रिलेशन हमारे अच्छे होंगे तो एक उनके पास नमक नहीं है और हमारे पास तो नमक की कान है दुनिया की दूसरी। तो मतलब दुनिया की दूसरी हमारे पास है, लेकिन नमक उनके पास भी वैसे है, उनके पास इतना नहीं है, हमारे पास ज़्यादा है। आपको इधर से जाता है। तो मीन हम अगर नमक को उधर दे के अपना ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, हमें फ़ायदा है भाई। तो जिस चीज़ से हमें आपने चीज़ नहीं सोची कि आपने बोला क्रीम लेने के, मेरा अभी भी दिमाग क्रीम पे है कि ट्रेड तो बंद है। नहीं वो ट्रेड बंद है, क्रीम किधर से? मैं बताता हूँ, मैं वही बताता हूँ। वो ट्रेड होती है, आप देखें यहाँ से दुबई जाता है सामान, दुबई से फिर पाकिस्तान को आता है। तो दुबई जाता है या फिर मैं दूसरे प्रोडक्ट ली, वो कहते हैं यार ये इतने की है। मैंने कहा क्यों, अभी इसके ऊपर तो श्रीलंकन लिखा हुआ है। कहते हैं मज़े की बात बताओ ये है इंडियन, लेकिन इन्होंने इसको ना श्रीलंका ट्रांसपोर्ट किया गया, वहाँ से फिर हमने लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसकी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे डायरेक्ट मिलती तो जो टैक्स डबल ट्रिपल हो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जो चीज़ हमें बच रही थी, मतलब कि जो हमें डबल टैक्स पड़ा है तो वो तो बच जाता। ऐसी दुश्मनी का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है यार, टोटल नुकसान हो ये रहा है। चीज़ हम पब्लिक को कैसे बताएंगे? देखें मैं डेली प्रोग्राम करता हूँ, डेली ही ऑलमोस्ट इंडिया का कोई टॉपिक होता है, कोई अफगानिस्तान का होता है, कोई चाइना का होता है, कोई पाकिस्तान का होता है, इसी एशिया के लेकर मैं ज़्यादातर मोस्टली टॉपिक करता हूँ। लेकिन इंडिया की जब बात करता हूँ ना तो लोग बात करना नहीं, कुछ लोग बेहतर समझते हैं। कुछ लोग जो बात लेट्स सपोज आप कर रहे हैं ना, वो दो भाई लेट्स सपोज कोई खड़ा है वो कहेगा ये इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है। ये ऐसी सोच क्यों बन गई? नहीं मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। अच्छा आप एग्री? मैं कहता हूँ अभी अगर मेरे साथ आप बाजार में चलें आए, इंडिया की बात करते हैं, इधर लोग इकट्ठे करूंगा, 100 में से 90 लोग कहेंगे कि 90 नहीं तो 80 लोग कहेंगे कि भाई हाँ नहीं हमने नहीं, हम वो दुश्मन है, ये है वो है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पढ़ा लिखा तबका होगा ना एटलीस्ट वो तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। आप मुझे कोई पढ़ा लिखा ऐसा जवान दिखाइएगा जो आपको ना जो मतलब कि आपको कहे कि नहीं हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। एक मिनट लगेगा, एक मिनट इधर आए। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक लफ्ज बस पूछना है, इंडिया हमारा दोस्त है दुश्मन है? अब इतना बता दो। दुश्मन कैसे होता है, वो भी ठीक। इंसान ही है यार। अच्छा जबरदस्त, अच्छी बात की है। अच्छा आप बताएं दोस्त है दुश्मन है? एक दुश्मन है यार। दुश्मन है, आप बताएं। किस चीज़ का? इंडिया हमारा दोस्त है दुश्मन है, आप क्या ख्याल? दुश्मन है। दुश्मन है, आप बताएं जी। नहीं नहीं बिल्कुल दुश्मन है। दुश्मन है बिल्कुल। लो जी, अभी इधर आप बता दें, 4 लोग थे, 3 ने क्या दुश्मन है, एक ने क्या दोस्त है। देखिए हर बंदा एक अपना, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप कह रहे थे मैं डिसएग्री करता हूँ, मैंने 1 मिनट में आपको मैं वही बताता हूँ। जी, जी। हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने आपसे पहले कहा है कि आप किसी पढ़े लिखे से पूछेंगे ना, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैं इनको गलत नहीं कहूँगा, हर एक किसी ओपिनियन है। आपने दोस्त दुश्मन पूछा है, आप ये पूछते ना उनसे हमारा रिलेशन कैसे होने चाहिए, तो मे बी इनमें से कोई ऐसा होता है यार किसी से लड़ना नहीं चाहिए एज इंसानियत। हाँ इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन दोस्त दुश्मनी में यही है। दोस्त दुश्मनी आपने वो भी मैंने आपसे कहा था, आप किसी पढ़े लिखे तबके से पूछें, हर एक बंदे का अपना ओपिनियन है। आजे साथ आ जाए, नहीं, ठीक वैसे हो गया। भाई बात नहीं, अच्छा मैं- खैर ये बताएं कि कैसे ओवरऑल जो एजुकेटेड हैं या जो इतनी एजुकेशन जिनकी नहीं है, सब में ये कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं? मैं कैसे अवेयरनेस ला सकता हूँ कि यार हमें दुश्मनी को छोड़ना है, हमें दोस्ती की तरफ जाना है, और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं पूरी दुनिया के ममालिक के साथ। नहीं, हमें पहले तो सबसे पहले दोस्ती से पहले इंसानियत है। हाँ जबरदस्त। सब इंसान है, हमें किसी को जज नहीं कर सकते कौन सा ये बुरा है।
हमने खुद ताल्लुकात खत्म किया हमारे। अच्छा इंडिया हमें कैसे कह सकते हैं हमें जो हमारा दुश्मन है, हमें खुद बैठाया गया है माइंड में कि नहीं ये हमारा दुश्मन है। बच्चा पैदा होता है ना, उसे बता देते हैं भी आपने ना इनके घर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन है। अब बच्चे को नहीं पता कि क्या वजह क्या है, मुझे ये बेस बता दें कि क्यों दुश्मन है। और अगर वजह कोई पूछ भी लेता है तो वो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जबकि ये नहीं पता उधर मुसलमानों की है तादाद क्या हो रहा, बढ़ती जा रही। यहाँ हिंदुओं की तादाद कम होती जा रही आप ये पूछे ना कि उधर आप अगर अपना चैनल चला रहे हैं तो आप इस चीज़ के बारे में वेल नोन होंगे, आपको पता होगा कि अगर आप वहाँ पे चैनल देखें ना, वहाँ पे आपको जो मुस्लिम मिलेगा ना वो कहेंगे हम यहाँ पे बड़े अच्छे से रह रहे हैं। मैं उस दिन टॉक शो में देख रहा था मुशर्रफ साहब की स्पीच में, मुशर्रफ साहब से खड़े होकर ना मुसलमान ने कहा कि हम यहाँ पे बड़े खुश हैं, हम यहाँ पे खुश हैं, तो फिर आप क्यों तनाज़ा लेके चले हुए हैं? तो वहाँ पे मुशर्रफ साहब मैंने वो वीडियो देखी है। तो जवाब तो दिया, लेकिन लॉजिस्टिक वे ये है कि एक बंदा खड़ा होकर बता रहा है कि भाई हम यहाँ पे खुश हैं, तो आप हमें क्यों तंग करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारे लिए शर्म वाली बात है और सोचने वाली बात है कि भाई मैं कहूँ जिस बंदे के लिए मैं कह रहा हूँ उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, वो ही कह रहा है कि भाई ये मेरे हाथ देखो, मेरी आवाज़ नहीं, आप अपना घर देख लो। और अभी भी आप सोशल मीडिया पे जाके एक्सपेरिमेंटल वीडियोस देखें, वहाँ के मुसलमान क्या राय रखते हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत से चैनल है जो वहाँ पे रिएक्शन देते हैं। मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी देखते रहता हूँ, हर समान का एक प्रैंक चैनल है, ठीक है। उसके अलावा मैं लाहौर टीवी देखता रहता हूँ। इंडिया की वीडियोस उधर भी यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी है, हमारा तंज सियासत में है, उसको सियासत को अलहदा रखना चाहिए। एक इंसानियत और दोस्ती का रिलेशन जो है ना उसको अलहदा रखना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए। इससे हमें ही फायदा है, इससे उन्हें ही फायदा है, ठीक हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी सोच से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, बल्कि 100% ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ कि हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करना है, हमें नफरतें कम करनी है यार। जो इशू है वो टेबल पे बैठ के हल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी गुफ्तगू सुन रहे थे आप, थोड़ा इधर आ जाएं ताकि कैमरे में फ्रेम बन जाएगा। अच्छा, गुफ्तगू ये भाई ने जो की है एग्री करते हैं कि नहीं? सवाल पे पहले सबसे आते हैं कि तुर्की एग्री में तो है इनकी बात से, लेकिन एक मैं आपको मेन इसका बताता हूँ। देखो उन्हीं से हम अलहदा हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई झूठ वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो जहाँ पैदा होता है ना, ये इंडिया वालों को या ख़ास मोदी साहब को सोचना चाहिए हाँ हाँ कि जो जहाँ पैदा होता है ना उसकी सरजमीन वही होती है। ठीक है, ऐसे ही है। उनको वहाँ पे आज़ादी चाहिए, उनको जो उनका हक है वो चाहिए भाई। ठीक है, ये जुल्म आखिर कब तक चलाएंगे आप? वो अभी भी कह रहे हैं जुल्म उधर हो रहा है बहुत ज्यादा। जो टीवी में देखते हैं वो क्या देखते हैं? यही तो बात है, टीवी बात पे तो देखते सुनो ना, हैं। मेरी बात तो सुनो ना, क्या क्या देखते हैं? वहाँ ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, उनका हक दे दें आप। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। आप और हम अगर 75 साल हो गए पाकिस्तान में को बने हुए, अभी तक यही मुसीबतें चल रही हैं, तो क्यों चल रही हैं? क्यों चल रही हैं? हैं? कहीं ना कहीं मोहब्बतें भी हैं। बिल्कुल इसीलिए हैं। तो देखे ना। सर मेरी बात सुने, आवाम मिलना चाहते हैं आपस में, ये पॉलिटिशियन लोग और ख़ास ये हमारे मोदी साहब क्यों नहीं मिलने देते उन्हें? लेकिन उन्होंने तो कहा है कि भाई हम मिलके, ये प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी ये स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ मिलके दुश्मनी के, उसके दहशतगर्दी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ हम जंग करें, यानी कि उनके उसके खिलाफ जंग करें, लेकिन यहाँ से ट्रेड बंद कर दी जाती है। चलें, वो फिर अल्लाह ही उसका कोई रीज़न निकालेगा ना भाईजान, कोई ना कोई। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम तो ये चाहते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखें इतने साल हो गए यार, इतने साल हो गए, अब उसमें गलती उसको, जब कहते हैं ना कि जब माफ़ी का पलड़ा पकड़ना होना इंसान ने, फिर ये गलतियां नहीं देखता। ऐसे ही है। दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि इंसान आपस में बैठ के ताल्लुकात बढ़ाए, मईशत बढ़ाए, कितना फ़ायदा होगा मुल्क को। इस टाइम ज़्यादा फायदा किसे होगा? नहीं, दोनों मुल्कों को, ज़्यादा किसे होगा? ज़्यादा पाकिस्तान को। आपके ख्याल में इस टाइम ज़्यादा फायदा किसे होगा अगर ट्रेड होती है तो? मेरा ख्याल ये सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। फायदा होगा क्योंकि उनकी इकॉनमी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, वो ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। फ़ायदा दोनों को होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें होगा। ज़्यादा फायदा हमें होगा। ठीक हो गया। लोगों की बहाली चाहिए, और लोगों की बहाली हमारे रिलेशन अच्छे से है। जी मैं इधर अपने मुल्क के बारे में जी बिल्कुल। बात ये है ना छोटे भाई के, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ना, हाँ हाँ अगर आप दिल की बात पूछते हैं, ठीक है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी से वो कोई, ना शहबाज साहब में कोई भी पार्टी या इमरान खान है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत के बलबूते पे इनको ये कहना चाहता हूँ कि देखें कितने सालों से ये आवाम दब रही है, मईशत ख़राब है, जो मर्जी है, इसका एक टेबल पे खुदारा बैठ के रीज़न निकालें। आप एक टेबल हो जाए,
वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इससे कुछ निकलना नहीं है। जुल्म हो रहा है, वो कहते हैं इधर जुल्म हो रहा है। निकलना नहीं है, इसका कोई हल नहीं निकलना है। अच्छा, अब जो पहले कर्जे थे, इनकी गवर्नमेंट गई तो वो सुना जी वो इतना कर्जा खान साहब उठा लाए, अब वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे, ये इन पे। यार ये छोड़ें सब, आपके इतने जहन है कि आप एक जगह होकर बैठ के ना खुदा की कसम सारे मसले हल कर सकते हैं, और इस आवाम को इतना ना वो करें। अभी इंसान वो अब तो वो बात रहेगी कि आप ना सांसों पे भी टैक्स लगा दें, हैं? बिल्कुल जी, बातें एक थोड़ी- मेरी बात सुने, हाँ, एक मिनट, मैं जरा 3-4 मिनट की बात है मेरी। सांसों पे टैक्स लगा दें भाई, वही बाकी रह गया मेरा ख्याल है। और ये आवाम के चेहरे देख लें कि जो हर परेशानी में होगा एक बंदा, वो रात को ये सोच रहा है कि मैंने खर्चा कैसे लेकर जाना है। ये हमारे शर्टों वाले भाई हैं माशाल्लाह, यहाँ रोज जो भी करते हैं, जो भी कारोबार है, इस वक्त अल्लाह इनको खुश रखे, सबको खुश रखे, मेरा पाकिस्तान खुश रहे। बस मुझे ये चीज़ चाहिए, ये महंगाई को दबाएं और अपनी जो कुछ अपना बनाया हुआ ना उनको एक दफ़ा बाहर निकाले हर सियासतदान। ज्यादा मोहब्बत है तो निकालें बाहर। ये ना देखे कि टैक्स लगा के मैंने आवाम से वसूल करना है। इनको खुद को चाहिए कि जो खरबपति बने हुए हैं, या तो कह दें कि खुदारा खरबपति ये नहीं बने, ये खुद खरबपति हैं। गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल मेंटेनेंस है, हर चीज़ फ्री है इनके लिए। आवाम को सिर्फ दबाने हैं इन्होंने। ये सिर्फ एक टेबल होके बैठेंगे ना, ईमान से सारे इशू ख़त्म हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ये जैसे 2-3 रुपए की रोटी पहले बिक रही थी, अब भी बिक सकती है। अब वो 25-30 रुपए की हो गई है। अब 25 भाईजन जाहिर है, पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी ना। ऐसे ही है। ये मैं शहबाज साहब से भी गुजारिश करूंगा, वज़ीर आज़म से और इमरान खान साहब से भी, कि यार अब छोड़ो, एक दफ़ा गले मिलो, कुछ नहीं होता। नहीं होता, बजाय टैक्स बढ़ाने के तो दोनों आप ने तल्लुकात को बढ़ाओ। हाँ, तल्लुकात को GST बढ़ाओ। आपको पता है GST 17% से 25% 25% हो गई है। और अब ये चाहते हैं पाकिस्तान की टोटल आवाम, हर दिल की आवाज़ यही होगी, इसकी भी मेरी भी सबकी, कि भाई खुदारा बस रहम करें, रहम करें इस आवाम के ऊपर, बहुत हो गया यार। कहीं थोड़ा बहुत पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, वो भी अपने आप पे रहम करें, वो अवेयरनेस लेकर आए। और अवेयरनेस तब आएगी जब ऐसे इश्यूज पर बात की जाएगी। जी सर, मैं सिर्फ ये अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी और हर मुसलमान से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरा पाकिस्तानी इस वक्त बात सुन रहा है मेरी, हाँ, या जो भी है, ठीक है, हमारे अंदर एक चीज़ कूट के भर गई है, बेईमानी। खुदारा उसको ख़त्म करें। ठीक है। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बता दें, बेहतरी की उम्मीद है या नहीं आने वाले 5 साल में, 10 साल में? और मेरी और आप जैसे यूथ की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, पब्लिक को बताएंगे। अब देखें, मैं आप 2 लोग बात कर रहे थे, कितनों ने सुन ली? थोड़ा बहुत तो समझ आई होगी कि हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, ऐसे इश्यूज पे बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसे इश्यूज़ पे तो बात वाकई करनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि क्या ये फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो है करेंसी बेहतर हो, पाकिस्तान के रिलेशन अच्छी हो, हालात बेहतर हों। जो ये गरीब लोगों की भाई बात कर रहे थे, अच्छी बात की है। गरीब पिस रहा है, अमीर से अमीर हो सकता है आप जो कह रहे हैं, बस वो जो बात लंबी हो जाएगी, वो जो आपने स्टार्ट में बात की थी ना, वो चंद लोगों को निकाल दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल जी, कुछ लोग गंदे हैं, गलत हैं, जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी भी यही कहूँगा, हमेशा यही कहता हूँ कि हमारी आवाम को, पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है। ये लोग जो खड़े होकर सुन रहे हैं, इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी अवेयर हो जाएं, अभी भी गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, और जो वाकई में आपका दुश्मन है उसको दुश्मन जाने, जो दोस्त है उसको दोस्त जाने, तभी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखिए, ये लोग जो हैं ना माशाल्लाह, हमारे पॉलिटिशियन, ये इनके दिमाग इतने हैं कि ये सारे मसले हल कर सकते हैं। कोई अपने आप को छुपाने की कोशिश ना करे। हाँ। अल्लाह तो देख रहा है ना कि आपने क्या अंदर किया और या क्या बाहर किया, वो सारा कुछ देख रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका।